तो हम उस अकारण करुणावरणालय की कृपा के फलस्वरूप इस सत्संग सरिता में गोता लगाने के लिए एकत्रित हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त माता पिता, बंधु, दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए ये कथा हो रही है। समस्त मासों में कार्तिक मास में, और कार्तिक में भी शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में यह कथा श्रीमद् भागवत धरती का सबसे गौरवशाली महान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत इतना महान, इतना श्रेष्ठ क्यों है? इस श्रेष्ठता कैसे मिली? ये महत्वपूर्ण श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसका संबंध भगवान से है। भागवत का मतलब है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा रचित है। महर्षि वेदव्यास जी के रूप में उन्होंने ही इसकी रचना की। भगवतः उक्तम, भगवान नारायण अपने मुख से इस भागवत के दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, इसलिए भगवता उक्तम। श्रीमद् भागवत भगवान के द्वारा रचित है, भगवान के द्वारा कथित है, और ग्रंथ के रूप में अक्षराकार परब्रह्म ही विराजमान है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, निश्चय पूर्वक कहा गया है कि ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। तभी तो युगों युगों से यह कथा गंगा प्रवाहित होती चली आ रही है, सदा सदा सुनी गई है, सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। क्यों? अगर किसी राजकुमार का चरित्र होता, किसी राक्षस की चर्चा होती, केवल कहानी होती तो कहकर लोग अब तक थक चुके होते, लेकिन न कहने वाले थके हैं, न सुनने वाले थके हैं। ये बार बार होती रहती है, फिर भी सुनने की इच्छा होती है। कारण यही है कि इसका संबंध भगवान से है। जिसका उद्गम अच्छा है, गंगा जी गोमुख से प्रकट होकर कलकल निनाद करती हुई, भारत भूमि को पवित्र करती हुई, उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम में, पूर्व में गंगा सागर में जाकर मिलते हैं। स्रोत सदा प्रवाहित है मां गंगा। ये क्यों प्रवाहित हैं? इनकी नवीनता समाप्त क्यों नहीं हो रही? जो गंगा अति प्राचीन हैं, वो नित्य नूतन सी लग रही हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान से है। और ऐसा संबंध जुड़ा कि वह नराकार ब्रह्म ही निराकार होकर गंगा के रूप में द्रवी होकर बहने लगा है। इसलिए गंगा की महिमा। नदियां बहुत सी बहती हैं, लेकिन कई नदियां बरसात में तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो ही वर्षा का क्रम समाप्त होता है, वह नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? उसका उद्गम वो निकली अच्छी जगह से नहीं।